तो ट्वेल्थ जो अपनी अप्लाइड मैथ्स है उसका जो 22 और 23 का जो आपका रिड्यूस सिलेबस है, मतलब जो चैप्टर आपके डिलीट हुए हैं, कुछ पोर्शन डिलीट हुआ है, उनको छोड़ के जो बचा है उसको मैं इस वीडियो में बता देता हूँ ताकि उसको आप नोट कर लो, उतना ही पढ़े। ठीक, तो सबसे पहले जो आपकी यूनिट 1 है उसके अंदर क्या होगा आपके कि नंबर्स, क्वांटिफिकेशन और जो न्यूमेरिकल एप्लीकेशन जैसे मॉड्यूलर अरिथमेटिक था, एलिगेशन एंड मिक्सचर था, पाइप एंड सिस्टम था, बोर्ड था, न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज था, ये आपके सिलेबस से बचा है। जो उसके बाद आपका चैप्टर यूनिट 2 होती है अलजेब्रा, उसमें मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट्स है, वो आपको पूरा करना है। डिटर्मिनेंट्स के अंदर क्रैमर्स रूल तक करना है, वो आपके पूरा पोर्शन रहेगा। उसके बाद जो टॉपिक्स मैं उनको बोल भी देता हूँ कि आप मैट्रिक्स बचे, उनके टाइप्स बचे हैं। दूसरा ट्रांसपोज सिमेट्रिक मैट्रिक्स टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये वाला पोर्शन बचा है। ऐड करना, मल्टीप्लाई करना मैट्रिक्स को, ये बचा है। डिटर्मिनेंट्स हैं, क्रैमर रूल है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स है, और जो है आपका ए इनवर्स निकालना है यूजिंग डिटर्मिनेंट, तो यहाँ तक आपके सिलेबस में बचा। चैप्टर जो यूनिट 3 है कैलकुलस, कैलकुलस के अंदर डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो डिफरेंशिएशन के अंदर डिफरेंशिएशन से ऐसे क्वेश्चन है, उसके चांस तो कम है। एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन जो होता है आपका एओडी, उसके अंदर आपको क्या करना है कि जो टेंजेंट एंड नॉर्मल वाला पोर्शन होता है वो भी आपके सिलेबस में है, जो स्टैंडर्ड में हट चुका है। मतलब आपको अगर मैं स्टैंडर्ड के हिसाब से बताऊं तो जो पहली एक्सरसाइज होती है जिसमें आप क्या निकालती हो कि आपको रेट ऑफ चेंज वाले क्वेश्चन होते हैं, वो आपके सिलेबस में है। अगर स्टैंडर्ड की बुक से बात करो 6.1 की बात चल रही है। 6.2 अगर स्टैंडर्ड की बुक से बात करूँ या आपके लिए डायरेक्ट मैं बोलूँ तो उसमें था इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, वो भी आपके सिलेबस में है। टेंजेंट एंड नॉर्मल वो भी आपके सिलेबस में है। अप्रोक्सीमेशन नहीं है, 6.5 या मैक्सिमम एंड मिनिमम, वो भी आपके सिलेबस में। उसके बाद भी एक टॉपिक आपके सिलेबस में, वो है उसकी एप्लीकेशन, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, जिसमें मार्जिनल कॉस्ट निकालना होता है, मार्जिनल रेवेन्यू निकालना होता है, उस तरह के क्वेश्चन भी है और वो आएंगे। तो एओडी काफी ज्यादा है, मतलब आपके 2 एक्सरसाइज जो है स्टैंडर्ड कंपेयर में ज्यादा है। फिर उसके बाद अपना जो डिफरेंशिएशन है या जो इंटीग्रेशन है वो पूरा है आपके 7.8, या जो अगर मैं बोलूँ तो जो इंटीग्रेशन बना कैसे, लिमिट सिस्टम, वो आपकी भी नहीं है। बाकी पूरा आपके सिलेबस का पार्ट रहेगा। ट्रिग्नोमेट्री तो नहीं आनी, अप्लाइड का मतलब ट्रिग्नोमेट्री बना पड़ना है, तो वो तो दिक्कत ही खत्म, लेकिन अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर भी आपको सब कुछ पढ़ना है, जो स्टैंडर्ड में आता है वही आपके हटा है। जो 9.3 वहाँ पे होती है स्टैंडर्ड में, जिसमें आपको ABC जो कांस्टेंट ये होते हैं, जो जितने अननोन है उतनी बार डिफरेंशियल करना है, वो आपके हट चुका है, वो भी आपको नहीं करना है। ठीक, उसके बाद जो अपने आता है अगली जो आपकी यूनिट है वो है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी के अंदर क्या आपकी, एक तो नॉर्मल है, एक पॉइजन है, एक बर्नौली। इसके अलावा जो अपने बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जिसमें अपन मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन निकालते हैं, मीन निकालते हैं, वेरिएंस निकालते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं, वो सब आपके हैं, वो सब आपको अच्छे से करना है। डिस्ट्रीब्यूशन जो अपन नहीं करते हैं कि आपको एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाती है कि समेशन Px 1 होता है, वो सब आपके है। नॉर्मल है, पॉइजन है, बर्नौली है, एक्सपेक्टेशन निकालना है और डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। तो ये 5 टॉपिक है, लेंथी टॉपिक है, और इससे जो है क्वेश्चन ज्यादा आएंगे, इसका आपको ध्यान रखना है। प्रोबेबिलिटी इंपॉर्टेंट है। टफ क्वेश्चन आपके बनेंगे नहीं क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, तो इतना घुमा के क्वेश्चन दे नहीं सकता है, पर प्रैक्टिस तो अच्छे से करनी ही पड़ेगी। ठीक, उसके बाद इन्फ्रेंशियल, ये सबसे सही टॉपिक है। इसमें फॉर्मूले तो बहुत लेंथी फॉर्मूला है, हो सकता है 5 चौपट, बहुत लंबे चौड़े फॉर्मूला है, तो फॉर्मूले को अच्छे से याद करना है। दूसरा इससे थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत आएंगे। ऑब्जेक्टिव में थ्योरी मतलब क्वेश्चन कुछ नहीं है, थ्योरी पूछ रहा है वो, सैंपल क्या होता है, या एक कैलकुलेशन में फेस्टिवल की वजह से एक शॉप की सेल में जंप आ गया, तो ये किस टाइप की एरर है, किस टाइप की एक्सपेक्टेशन है, ऐसे क्वेश्चन होंगे। सीजनल है या क्या है, वो सब आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक, और जो फॉर्मूले वो भी याद करने पड़ेंगे। बहुत हाई फाई या डिटेल में क्वेश्चन है वो नहीं है, डेटा दिया रहेगा, सॉल्व करना, ये एक चीज रहेगी, स्टेप को ध्यान से करना। उसके बाद आपके आते हैं इंडेक्स नंबर एंड टाइम सीरीज। इंडेक्स नंबर तो पूरा हट चुका है, टाइम सीरीज जो है उससे मैं लिख के दे रहा हूँ क्या क्वेश्चन आने वाला है आपको। एक ट्रेंड वैल्यू, ट्रेंड मेथड होता है आपके, स्ट्रेट लाइन ट्रेंड वैल्यू निकालने वाला मेथड, ईस्ट वाला, उससे क्वेश्चन आएगा। ट्रेंड लाइन की इक्वेशन निकालो, आएगा ही आएगा। मतलब या तो ऑड एवरेज निकालने वाले क्वेश्चन में कि आप 3 इंटरवल वाला एवरेज निकालो, ऑड वाला, वो एक पार्ट रहेगा। उसका सेकंड पार्ट जरूर रहेगा कि आप इक्वेशन ऑफ ट्रेंड लाइन निकालो, आएगा ही आएगा, अच्छे से करके जाना, और कुछ आ ही नहीं सकता है इस चैप्टर में, ये चीज याद रखना। फाइनेंशियल FM, बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, FM से भर भर के आप क्वेश्चन आने वाले हैं। क्या क्या बचा है, परपेचुअलिटी बचा है, सिंकिंग फंड बचे हैं, EMI कैलकुलेट करना बचा है, रिटर्न निकालना, नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न निकालना, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ CAGR ये निकालना, और लीनियर मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। सब में फॉर्मूले हैं। पूरे चैप्टर की एक खास बात है, सिर्फ फॉर्मूले हैं।
फॉर्मूले रटो, आंसर निकालो, क्योंकि डेटा निकालने में दिक्कत ही सब देगा वो। कैलकुलेशन अगर वियर्ड आती है कि 1.01 की पावर 365, वो भी लिख के देगा ब्रैकेट में केवल, लेकिन फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे और बेसिक चीजें याद करनी पड़ेगी। एफएम से बहुत क्वेश्चन आने वाला है, क्योंकि ये सिर्फ अप्लाइड का है, तो याद रखना है ना। उसके बाद आपके लास्ट में एलपीपी है। आपको स्टैंडर्ड कंपेयर में ज्यादा पढ़ना है, क्योंकि स्टैंडर्ड वालों के साथ क्या है कि उनके 12.2 क्या अपन कहें कि वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशन या इनइक्वालिटी बनाना वो अड़ गया है, आपके वो बच जाए, तो आपको इसमें मेहनत ज्यादा करनी है, लेकिन इसमें नंबर नहीं कर सकते। तो एलपीपी जो है वो अच्छे से करना है, नंबर नहीं कटने चाहिए। एफएम अच्छे से करना है, जब पता है कि सारे क्वेश्चन या बहुत सारे क्वेश्चन इससे आने वाले हैं और सब कुछ फॉर्मूला बेस्ड हो, तो दिक्कत क्या है, पूरा पढ़ लेना है, हर बुक से जहां से पढ़ सकते हो पढ़ लो, लेकिन इससे हाई फाई क्वेश्चन नहीं करने हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ठीक ठाक लेवल पर करना है। एफएम से टाइम सीरीज से एक फिक्स क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, इक्वेशन ऑफ ट्रेंड लाइन निकालो और एक वो 3-3 नंबर को ऐड करो, 5-5 नंबर को ऐड करो और ग्राफ बनाओ। ग्राफ एक्चुअल डेटा ग्राफ, और जो आपने इंटरवल 3 इंटरवल लेके या 5 इंटरवल लेके या 4 इंटरवल लेके जो वैल्यू निकाली उनका ग्राफ, एक्चुअल ग्राफ और ट्रेंड लाइन का ग्राफ और ट्रेंड लाइन की इक्वेशन, ये पूरा एक पैकेज आएगा 4 नंबर का 6 नंबर का, करना ही है, इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता, क्योंकि इंडेक्स नंबर तो हट चुका है। इन्फ्रेंशियल मैंने आपको बता दिया, बेसिक क्वेश्चन फॉर्मूला आपको सारे याद होने चाहिए, एमसीक्यू में आएंगे और थ्योरी वाले क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर में, ये आपको मान के चलना है इन्फ्रेंशियल, है ना। उसके बाद प्रोबेबिलिटी, भर भर के क्वेश्चन आएंगे, प्रोबेबिलिटी हमेशा सबकी फेवरेट है, तो उससे केस स्टडीज भी आएगी, क्वेश्चंस भी आएंगे, लेकिन आपकी प्रोबेबिलिटी टफ नहीं है, क्योंकि फॉर्मूला है, फॉर्मूले याद है, आंसर आ जाएंगे, नहीं याद नहीं आएंगे, सिंपल सी बात है, ठीक। उसके बाद कैलकुलस, इससे बहुत क्वेश्चन अगर आपके आए, टफ तो नहीं आएंगे क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री नहीं होता तो टफनेस तो बचेंगे, लेकिन फिर भी क्योंकि टॉपिक बहुत लंबा है। एओडी के अंदर भी आपके 2 टॉपिक ज्यादा है ना, एओआई के अंदर भी आपके बहुत कुछ है। एओआई जो स्टैंडर्ड मैथ्स में वो कुछ और ही दुनिया है, आपका एओआई कुछ और ही दुनिया है, टफ नहीं है, लेकिन फॉर्मूले हैं जो अप्लाइड है, उसकी दिक्कत क्या है, जो टॉपिक कॉमन नहीं है या जो टॉपिक एक्स्ट्रा है, फॉर्मूले बहुत भर के, ट्रिग्नोमेट्री नहीं है बट जो फॉर्मूले हैं वो बहुत है इजी, बट इतने हैं कि वो याद रखना पड़ेगा। तो इसलिए कैलकुलस वाले पार्ट में जो एओआई वाला एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, इसमें आपको जरूर करना है, जो मार्जिनल कॉस्ट दे रखी है तो कॉस्ट निकालो, सब अच्छे से करना ही है, आएगा ही आएगा, है ना। इंटीग्रेशन भले टफ नहीं आए, आपको एक क्वेश्चन नहीं किया पूरे चैप्टर में या पूरे पेपर में 2 क्वेश्चन इंटीग्रेशन के हैं, वो बात नहीं है, लेकिन क्वेश्चन जो है एप्लीकेशन वाले पार्ट के बहुत आएंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन आपके अच्छे से आएगी, जीरो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट से ये इजी होते हैं, किस भी लेवल पे आए इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए मेरे ख्याल से, कि आपको जो हट गया पोर्शन है आपको इनवर्स निकालना है, लेकिन वो आप या तो किससे निकालना है, मैट्रिक्स मेथड होता है, एक्स इक्वल इनवर्स उससे निकालना है, क्रैमर्स बचा है, बाकी इसके अलावा पोर्शन हट चुका है। और जो यूनिट 1 है उसमें टॉपिक बहुत सारे हैं, जैसे मॉड्यूलर अरिथमेटिक है, कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो है, एलिगेशन है, मिक्सचर है, पाइप एंड सिस्टम है, बोट है, और इसके अलावा आपकी न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज है, रेसेस एंड गेम्स है। टॉपिक्स छोटे छोटे हैं बट बहुत सारे हैं, तो प्रैक्टिस ज्यादा करनी, क्वेश्चन आपको यूनिट 1 से बहुत दिखने वाले हैं, ये एमसीक्यू में भी आएगा और ये आपके जो नॉर्मल क्वेश्चन उनमें भी आएगा। तो पढ़ाई जो है अच्छे से करनी है, फॉर्मूला आपके भले ही ज्यादा है लेकिन अप्लाई टफ नहीं है, क्योंकि इसके ट्रिगो नहीं है, तो मेहनत ज्यादा है लेकिन काम हो जाएगा। ये जिसमें से देख के मैं सिलेबस बोल रहा हूँ, इसको मैं आपको वीडियो के लास्ट में अटैच कर दूंगा, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, या फिर जो ऐप है सोक्रेटिक मैथ्स उससे डाउनलोड कर लेना, जो प्ले स्टोर पे फ्री में अवेलेबल है, ठीक है। तो बाकी जो है ज्ञान वो अगले वीडियो में, इसमें बस इतना ही, ठीक है, चलो।